space around the electric charge is called electric field. In other words, electric field is a region around a charge body in which another charge experiences an electric force. अब आ जाए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये बात तय हुई बेटा कि हर चार्ज के बाहर एक फील्ड होती है और एक चार्ज अपनी फोर्स दूसरी चार्ज तक जो पहुंचाती है वो थ्रू फील्ड पहुंचाती है। अब हम ये मानते हैं बेटा कि एक चार्ज की फोर्स दूसरी चार्ज तक फील्ड जो है वो पहुंचाती है। वो स्पेस, वो फील्ड जो चार्ज के बाहर बनती है वही एक चार्ज की फोर्स दूसरी चार्ज तक पहुंचाती है। अब है हमारे पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मकसद क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मकसद होता है बेटा फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अब इसको पहले समझे। सपोज करें बेटा ये एक चार्ज है, इसके बाहर ये इसकी फील्ड है बेटा। ठीक है, अब ये चार्ज हुई Q, इसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। वो सोर्स, वो चार्ज जिसकी ये फील्ड है उसको कहा जाएगा सोर्स चार्ज। अब सपोज करें एक और चार्ज है इस फील्ड के अंदर आती है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है बेटा, अब ये चार्ज इस फील्ड के थ्रू इस चार्ज के ऊपर क्या लगाएगी बेटा? फोर्स। ठीक है, और ये क्या करेगी? इस फील्ड के थ्रू इस चार्ज को फोर्स लगा के इस तरफ ले जाएगी, इस तरफ। तो बेटा देखिए, जब एक चार्ज है उसके सराउंडिंग में जो फील्ड होती है उस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरी चार्ज आएगी तो ये जो सोर्स चार्ज है ये अपनी फील्ड के अंदर आने वाली, ये अपने फील्ड के अंदर आने वाली दूसरी चार्ज को अट्रैक्ट भी करेगी, रिपेल। मींस ये फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो उसके अंदर आने वाली दूसरी चीज के ऊपर, दूसरी चार्ज के ऊपर। एक बात ध्यान में रखिएगा बेटा, अगर कोई न्यूट्रल बॉडी आती है, अगर कोई न्यूट्रल बॉडी आती है उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फोर्स लगाएगी चार्ज के ऊपर। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी दूसरी चार्ज आती है तो ये जो चार्ज होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि चार्जेस अपनी फोर्स ट्रांसफर करती है थ्रू फील्ड। तो इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी? कम लगेगी या ज्यादा लगेगी? अगर इस चार्ज की फोर्स इसके ऊपर ज्यादा लगती है तो हम कहेंगे कि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मकसद होता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये सलाहियत कि जब उसके अंदर कोई दूसरी चार्ज आती है तो उस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगा सकती है। जैसे ये बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर ये चार्ज आती है, इस चार्ज के ऊपर अगर फोर्स ज्यादा लगेगी तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। अगर इस चार्ज के ऊपर फोर्स कम लगेगी तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। मींस हर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी दूसरी चार्ज के ऊपर फोर्स लगाने की सलाहियत होती है। जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज आती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज को या अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी या रिपल्सिव। अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगी। अगर ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, तो कौन सी लगेगी? अट्रैक्ट। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह सकते हैं कि चार्ज के हाथ होते हैं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के हाथों की तरह दूसरी चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकती है। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्ट्रांग तो इसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगी। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वीक तो इसके ऊपर फोर्स कम लगेगी। जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिस तरह से चार्ज के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब जिस तरह से किसी भी मैग्नेट की फील्ड स्ट्रांग होगी तो उससे फोर्स उसके ऊपर ज्यादा लगेगी, लोहे के ऊपर। अगर कोई फील्ड वीक होगी तो लोहे के ऊपर कम फोर्स लगेगी। तो
इसी तरह हर चार्ज